हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का क्लास कुछ नए क्वेश्चंस के साथ शुरू कर रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर बोर्ड पे ध्यान दीजिए और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सक्सेस मंत्रा का सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए फिर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपया 15 पैसा है तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो यानी इससे पहले के वीडियो में भी एक बताया था। एक्चुअली वो क्वेश्चन अलग था लेकिन मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे बताया था। तो आप इसे भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर मैं आपको सजेशन वीडियो सजेशन कर दूंगा, उसे आप क्लिक करके देख सकते हो। चलिए, दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपया 15 पैसा, 282 रुपया 15 पैसा है। दो वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 270 रुपया है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इससे पहले भी हमने समझाया है और आज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अपने पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है, दर हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग CI माइनस SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 282 रुपया 15 पैसा और माइनस 270 रुपया बराबर 12 रुपया 15 पैसा। 70 10 80 और 2 82, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 रुपया 15 पैसा है। यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट फिर से मैं दे रहा हूं। पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, दोनों सेम होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर दिया हुआ है 270 रुपया, इसलिए 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 270 बटा 2 यानी 135 रुपया। 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट आया है 135 रुपया, वह कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम रहेगा, यानी कि पहले वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट भी 135 रुपया मिला होगा और सिंपल इंटरेस्ट भी 135 रुपया मिला होगा। अब देखिए, ये जो 135 रुपया मिला, ये जो 135 रुपया मिला, ये तो मिला पहले वर्ष के लिए। इसके बाद जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में 135 रुपया तो दूसरे वर्ष मिला ही होगा, इसके बाद 135 रुपया पर भी कुछ मिला होगा। पहले वर्ष 135 रुपया मिला, ध्यान से समझिए, पहले वर्ष 135 रुपया मिला, दूसरे वर्ष 135 रुपया ये कंपाउंड इंटरेस्ट में तो मिला ही होगा। 135 रुपया तो मिला ही होगा, फिर 135 रुपया पे फिर उसको कुछ ना कुछ मिला होगा।
135 रुपया पे कुछ ना कुछ उसको मिला हो। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 135 रुपया पे ही कैलकुलेट हो रहा है। अब देखिए 135 का कितना प्रतिशत 12 रुपया 15 पैसा होगा, या अब यहां से देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा। 135 का x% बराबर 12.15, इसलिए x का वैल्यू इसमें निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 135 गुने x बटा 100 बराबर 1215 बटा 100, इसको काट दीजिए, इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1215 और बटा 135, काटिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और ये 5 दिया 15, 27 नमा 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18 6 24, 9% बराबर 9%, ये आपका हो गया। चलिए इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखिए दर बराबर 8% दिया हुआ, प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये, दर बराबर 8% और प्रथम वर्ष का ब्याज दिया हुआ है 48 रुपया, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा ये निकाल। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का समझ ही गए हैं। पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वह सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट, परंतु दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज मिलता है वह मूलधन में जुड़ जाता है, ब्याज जो मिलता है वह मूलधन में जुड़ जाता है और अगले साल के लिए वह मूलधन बन जाता है। तो यहां पे देखिए ज्यादा कुछ नहीं घुमाया है, सिंपल प्रश्न है कि 8% दर से 8% की दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया दिया हुआ है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो सीधा लिखिए, देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर, देखिए पहले वर्ष जो मिला होगा 48 रुपया प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर पहले वर्ष जो मिला 48 रुपया, इस 48 रुपया पे 8% और मिल गया होगा, यानी कि 48 का 8 बटा सीधा शॉर्टकट भी, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर 48 प्लस 48 का 8% बराबर 48 प्लस 48 गुने 8 बटा 100, 48 प्लस 64 और 8 चौक 32 अच्छे 38 बटा 100 बराबर 48 रुपया और प्लस 3 रुपया 84 पैसा बराबर 51 रुपया 84 पैसा। ये आपका हो गया आंसर। और अगर कहे कुल ब्याज, कुल चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज अगर कुल चक्रवृद्धि ब्याज पूछे आप लोगों से, तो क्या करना है, पहले वर्ष का भी जोड़ देना, 48 रुपया और प्लस 51 रुपया 84 पैसा, कितना हो जाएगा 84 पैसा, 8 1 9 और 5 9, 99 रुपया, 99.84 रुपया, ये आपका हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा।
चलिए इसको भी आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे P बराबर दिया हुआ है x, A बराबर दिया हुआ है 2x, समय बराबर दिया हुआ है 15 वर्ष, और हम लोगों को निकालना है कि वह धन कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। चलिए इसका देखिए, A बटा P बराबर क्या होता है 1 प्लस R बटा 100 टू दी पावर n। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम समझा देते हैं, इसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत ही सिंपल है, आप एक से 2 सेकेंड में बना दोगे। या A बटा P यानी 2x बाई x इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 15, या 2 इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1 बराबर 1 प्लस R बटा 100। दुगना होता है कितना में 15 साल में, तो हम लोगों को निकालना है, इसको 1 नंबर मान लेते हैं। अब देखिए माना कि समय बराबर n वर्ष, हम लोग मान लेते हैं कि n वर्ष में यह जो है 8 गुना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 बटा 8x बाई x बराबर 1 प्लस R बटा 100 टू दी पावर n, या इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 बराबर 1 प्लस R बटा 100 टू दी पावर n। अब देखिए 2 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस R बाई 100, तो इसको लिख सकते हैं या 1 प्लस R बटा 100 टू दी पावर 15 का क्यूब बराबर 1 प्लस R बटा 100 टू दी पावर n। या अब देखिए यहाँ पे क्या है 15 का क्यूब, 1 प्लस R बटा 100 टू दी पावर 15 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा दोनों में गुना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए 1 प्लस R बटा 100 टू दी पावर 15 गुने 3 45 बराबर 1 प्लस R बटा 100 टू दी पावर n। इसको काट दीजिए तो n बराबर 45 वर्ष आंसर आ गया, यानी कि वह धन 45 वर्ष में अपने से कितना गुना 8 गुना हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, अगर 2 रहे, अगर पूछे कि कोई भी धन कुछ वर्षों में दुगना हो जाता है, तो आप देखिएगा इस तरह के प्रश्न रहेगा तो 2 के गुणज में ही आपका अगला उससे पूछा जाएगा। जैसे पूछेगा 4 गुना कितना होगा, 16 गुना कितना समय में होगा, 32 गुना कितना समय में होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, दुगना होने में जो समय दिया हुआ रहेगा, अगर आपसे पूछे 32 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो आप सीधा करिएगा 32 को 2 के घात में तोड़ दीजिएगा। 32 को 2 के घात में तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 के पावर 5 हो जाएगा, और जो पावर आएगा उस पावर को सीधा समय से गुना कर दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे 15 दिया हुआ था, तो इसको अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75 वर्ष में यह 32 गुना हो जाएगा। प्रश्न में था कितना 8 गुना, तो 8 गुना अगर निकालना हो तो 8 गुना मतलब 2 के पावर 3 बराबर 15 गुने 3 45। तो आपको इस तरह से बनाना है एग्जामिनेशन में। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चौथा इसी टाइप का, इसके बाद आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे का प्रश्न देखें। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं।
चौथा प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो यह कितने वर्षों में अपने से 81 गुना हो जाएगा? चलिए शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं। 3 के पावर 1, 3 गुना होने में कितना? 10 वर्ष लगता है। पूछ रहा है तो 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 के पावर 1 होने में 10 वर्ष लगता है तो 3 के पावर 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 3 का पावर 4 होने में कितना समय लगेगा? 3 टू दी पावर 4 होने में कितना समय लगेगा? तो 3 के पावर 1 होने में 10 साल लगता था तो 3 के पावर 4 होने में 10 गुने 4 यानी 40 वर्ष लगेगा। यानी कि वह धन 40 वर्षों में अपने से 81 गुना हो जाएगा। अगर हम पूछे कि 27 गुना होने में कितना समय लगेगा, 27 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो क्या करिएगा? इसको 27 को लिख दीजिएगा 3 के पावर 3 बराबर 10 गुने 3। जो पावर आएगा उसको समय में गुना कर दीजिएगा यानी 30 वर्ष। अगर आपको पूछे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 10, गुना कर दीजिए 10 गुने 2 20 वर्ष। तो ये हो गया आपका पहला, दूसरा और ये तीसरा। 3 क्वेश्चन इसमें आपका निकल के आ गया। कोई धन 10 वर्ष में अगर तिगुना हो रहा है तो 81 गुना होने में 40 वर्ष लगा रहा है, 3 के पावर 4 इसलिए 40। 27 गुना होने में 30 वर्ष लगाएगा और 9 गुना होने में 20 वर्ष लगाएगा। धन चक्रवृद्धि ब्याज में लगा हुआ होना चाहिए। चलिए इसको भी आप लिख लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही कुछ अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट एवं शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे और इसे किस प्रकार कम समय में सोल्व करना है यह सब सीखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस चैनल का सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए ओके बाय।